नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नॉलेजेबल फील्ड और इंस्पायरिंग एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो डेंटिस्ट है जिन्होंने अपना BDS 2000 में और MDS 2005 में कंप्लीट किया। स्पेशलाइजेशन इन पीरियोडोंटिक्स और इम्प्लांट्स, 9 साल की टीचिंग का एक्सपीरियंस है। उसके बाद उन्होंने अपने फादर के क्लिनिक को ज्वाइन किया जो एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है। डेंटिस्ट्री के अलावा उनकी एक जर्नी, एक लेगेसी, एक फैमिली और एक ह्यूमन टच की कहानी है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बातचीत और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। सो वेलकम करते हैं हमारे शो में डॉक्टर मेघना प्रकाश भाटिया जी का। वेलकम टू ऑन एयर विद पंकज। डॉक्टर मेघना जी, द प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। आपने पहले कभी पॉडकास्ट किया है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं किया? दिस इज फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। आप थोड़ा नर्वस हो? थोड़ा सा, ऑब्वियसली हर फर्स्ट चीज़ के लिए आप थोड़ा नर्वस रहते हैं, हल्का सा। ओके, तो पहले हम जर्नी के बारे में जानते हैं आपके। कैसे सोचा आपने कि आपको डेंटिस्ट बनना है? आई डोंट थिंक मैंने ये सोचा था, पेरेंट्स की सोच थी। हम उस ज़माने से आते हैं जहाँ पे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, टीचर का बच्चा टीचर। सो आई गेस इट्स दैट्स प्रिसाइसली वाई दिस इज़ अ लेगेसी। मेरे दादाजी भी जब पाकिस्तान से आए हैं, वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उस टाइम पे बोला जाता था, GPs को, जनरल फिजिशियंस को, वो होते। एंड डैड बिकेम डेंटिस्ट, सो ऑब्वियसली हियर आई एम एज अ डेंटिस्ट फॉर यू। जब आपके पिताजी डेंटिस्ट थे तो वही आपको प्रभावित कर रहे थे कि हाँ मुझे भी डेंटिस्ट बनना है? सो मैं बोलूँगी कि मेरे पास 2 ऑप्शंस हमेशा से होते थे। मेरी मॉम टीचर रह चुकी हैं। ओके। हाँ, वो लास्ट में एज अ प्रोफेसर, HOD, प्रिंसिपल, उन्होंने सारे किरदार कॉलेजेस में निभाए हैं। मैं बचपन में मेरे मॉम से ज़्यादा प्रभावित थी। टीचर थी और यू नो, आप छोटे होते हैं गुड्डे गुड्डियों के खेल में, तो मुझे उसमें टीचर बनना बड़ा पसंद होता था। मेरा ब्लैक बोर्ड, चौक एंड मेरी गुड़ियाएँ बैठती थी एज हाँ, मेरे स्टूडेंट्स के तरीके में। तो वहाँ एक्चुअली अगर आप डेंटिस्ट्री का पूछ रहे हैं तो नहीं, मेरा पहला शायद मैं मम्मी से ज़्यादा प्रभावित थी। हर छुट्टियों में हमारा काम, स्पेशली 9 इयर्स के बाद, मैं क्लिनिक में जाके बैठती थी। समर वेकेशंस में पापा लेकर ही जाते थे। तो मेरी वहाँ से जो जर्नी डेंटिस्ट्री की स्टार्ट हुई है, आप कह सकते हो लिटरली 8-9 साल की उम्र से हमको वहाँ ले जाया जाता था, बिकॉज बोथ वर्किंग पेरेंट्स। तो अगर मम्मा बिजी हैं तो हम वहाँ जाके बैठते थे। मैं समझ सकता हूँ। तो बचपन से ही आपको एक डेंटल वाला एनवायरनमेंट मिल चुका था? हाँ, यस। तो पूरा आपको विश था कि मेरे को डेंटिस्ट ही बनना है? नहीं था? क्योंकि थोड़ा डर लगता था। पापा सर्जन थे। उस ज़माने में बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस आया करते थे और हम लोग को, इनफैक्ट मैंने रात में भी पापा को 3-3, 4-4 बजे असिस्ट किया हुआ है ये सर्जरीज़ में, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सर्जरीज़ होती थी। उस टाइम बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, तो वो सब देख के उल्टा मुझे डर लगता था इनिशियली। उतना खून, उतना पेशेंट रियली तकलीफ़ में होता था। पर हाँ, जब फाइनली वो ठीक होके एक पापा को एक वो ब्लेसिंग देके जाता था ना, उससे कुछ अच्छा ज़रूर लगता था। बट अभी तक मैं डेंटिस्ट बनने के कन्विक्शन में या कन्विंस्ड फिर भी नहीं थी। वो थोड़ा बाद में आया जर्नी में। तो डेंटिस्ट के अलावा कुछ पहले स्टार्टिंग में, जैसे आपने कहा कि टीचर आपको बनने का शौक था? सब कुछ बनना था मुझे। सब कुछ बनना था? हाँ, मुझे मॉडलिंग करनी थी, मुझे पायलट बनना था, मुझे TV सीरियल की एक्ट्रेस बनना था। हाँ, मुझे सब कुछ करना था। सो या इट वाज फाइनली आपने अपने पापा की बात फाइनली। हाँ, वो कहते हैं ना, आप सब जगह घूम के आ जाओ, दिमाग में तो आप कितने ही पर बांध लो, कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिन्ड होती है। सो दिस इज माई डेस्टिन। तो कौन सी एज थी जहाँ पे आपने सोचा अभी डेंटिस्ट बनना ही, मतलब अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे डेंटिस्ट ही, यही फील्ड में ही जाना है? आई थिंक वो 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स के बाद कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, वेयर आई वाज लाइक अब डेंटिस्ट्री। ओके। तो हाँ, इट वाज प्योरली मेरे पापा के लिए था। वो जो चॉइस था, वो चॉइस सिर्फ और सिर्फ डैड के लिए था। यही
प्रूव करना था कि नहीं, आई हैव इट इन मी। तो 2000 में आपने BDS कंप्लीट किया और 2005 में MDS। तो मेरे ऑडियंस के लिए जो जैसे मैं हूँ BDS MDS सब बाउंस हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप BDS और MDS के बारे में थोड़ा बताएं। सो जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में होती है, सो उसी तरह BDS हमारी डेंटिस्ट्री में एक ग्रेजुएशन का लेवल है। 5 इयर्स लगते हैं उसमें। ओके। और पोस्ट ग्रेजुएशन को MDS कहा जाता है। ओके। 3 इयर्स लगते हैं उसमें। दैट्स लाइक अ स्पेशलाइजेशन। तो मतलब 8 इयर्स का पूरा कोर्स है ये। हाँ जी। तो तभी आप प्रैक्टिस भी करते थे? तो मैंने जब 2000 में ख़त्म किया, आई वॉज नॉट श्योर मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी किस फील्ड में है, तो मैंने ब्रेक लिया। मेरे पापा के साथ मैंने 2 साल काम किया है, पूरा क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में डाइव मारा समझने के लिए कि मुझे आगे करना क्या है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड्स, स्पेशलिटी काफ़ी फील्ड्स की है। तो हाँ, 2 इयर्स वो काम करने के बाद जब फाइनली थोड़ा क्लैरिटी आया कि नहीं नहीं MDS तो करना है और आगे इस सब्जेक्ट में जाएंगे, एंड दैट्स हाउ 2002 में फिर से MDS ज्वाइन किया। 3 साल का वो कोर्स ख़त्म किया। 2005 आई फिनिश्ड। आते ही फिर एक आगे की जर्नी शुरू करी। जैसे आपने कहा है ये एक लेगेसी है, जिसे आपके परदादा से आई थिंक ये पूरा है। तो आफ्टर योर डैड, मतलब डैड के साथ ही आपने क्लिनिक ज्वाइन किया? जी। करेक्ट है जी, एब्सोल्युटली। तो वो लेगेसी का प्रेशर जो होगा वो कैसे था आपके लिए? वो अभी भी है। अभी भी है? हाँ, इनफैक्ट उनके साथ रहते रहते वो प्रेशर इतना नहीं पता चला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके साथ रहते रहते वो प्रेशर इतना नहीं पता चला जितना अभी उनके जाने के बाद रियलाइज़ हो रहा है। तो प्रेशर तो रहता है। ओके। हाँ। सो कभी ज़्यादा ऐसा कुछ मोमेंट आया होगा कि आप अपने फादर को मिस करते हो? कुछ ऐसे यहाँ केस ऐसा आया हो जिसमें आपको लग रहा होगा कि यहाँ मेरे फादर होने चाहिए थे मेरे साथ? हाँ, ऐसे बहुत बार होता है। तो देखिए, उनकी स्पेशलिटी थी ओरल सर्जरी की। एज आई सेड, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और अक्कल दाढ़ की जो सर्जरी होती है, जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं जी, इम्पैक्शंस की जो सर्जरीज हैं, ये सब उनके बाएं हाथ का खेल होता था, लिटरली। और ऑब्वियसली वो रहते थे, आई यूज्ड टू बी द असिस्टेंट एट दैट मोमेंट फॉर हिम। ऐसे नहीं है कि हमको स्कूल में ये सब नहीं सिखाया गया है, बट जस्ट बिकॉज मेरी स्पेशलिटी कुछ और थी। सो जब आप अपनी स्पेशलिटी में चले जाते हैं, आप दूसरे और में थोड़ा कम ध्यान रहता है। तो हाँ, वो एक 2020 में जब कोरोना ने हिट करा एंड डैड वाज प्रीटी एज्ड बाय देन, तो वो 6 महीना मैंने उनको घर बिठा दिया था कि आप क्लिनिक नहीं आएंगे, लेट मी डील, बिकॉज हाँ, कोरोना में एग्जैक्टली इट वाज वेरी सेंसिटिव और बड़ों को ज़्यादा हो रहा था एंड स्टफ लाइक दैट, और हम लोग माउथ से डील कर रहे हैं। वी वर द मोस्ट एक्सपोज्ड पीपल। एग्जैक्टली। तो वो मेरा फर्स्ट ट्रिस्ट था डैड के बिना वो सारी सर्जरीज करना। एंड हाँ, मिस तब भी मतलब करते थे, बट देन गाइडेंस, एटलीस्ट वो थे तो गाइडेंस आ जाती थी। एज ऑफ टुडे वो हैं ही नहीं। और हाँ, हर बार एक उस सर्जरी के टाइम पे, स्पेशली उनकी वो वाली सर्जरीज के टाइम पे उनका नमन होता है, उनकी याद आती है। अदरवाइज ओवरऑल इट्स ऑल गुड। 9 साल से ज़्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस, आप मेरे को बताएंगे कौन से फील्ड में, या मतलब यही फील्ड में ऑब्वियसली, क्या टीचिंग करते थे आप? कहाँ टीचिंग करते थे आप? मैंने बहुत कॉलेजेस में टीच किया है एंड मैं अपने सब्जेक्ट जिसमें मैंने स्पेशलिटी करी है उसकी प्रॉफ रह चुकी हूँ। प्रॉफ से पहले उसमें भी लेवल्स होते हैं। आप जब इमीडिएटली MDS पास कर लेते हैं, सबसे पहली पोस्ट आपको एक लेक्चरर की मिलती है। 3-4 इयर्स आपको उसमें निकालना होता है एंड देन देयर इज़ प्रमोशन डिफरेंट लेवल पे। सो उस करते करते मैंने 9 साल उसमें निकाले। इनफैक्ट मैं हार्डली कुछ 4 महीने शॉर्ट रही होंगी प्रोफेसर की पोस्ट पे पहुंचने के लिए, और फिर फाइनली गिव अप मारा। तो डिफरेंट कॉलेजेस में मेरा सब्जेक्ट जिसमें मैंने MDS करा है,
पेरियोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी मैं उसी की टीचर रह चुकी हूँ। तो पेरियोडोंटिक्स और इम्प्लांट्स को थोड़ा और मैं आती हूँ डिटेल में समझाओ। जी मैं उस पे भी आती हूँ जी। सो पेरियोडोंटिक्स बेसिकली गम्स की स्पेशलिटी होती है। ओके। हाँ, लोगों को अक्सर सिर्फ उनको ये फील आता है कि डेंटिस्ट मतलब सिर्फ दांत, पर दांत के अराउंड में होते हैं गम्स जो अंदर हड्डी को भी सपोर्ट करते हैं, और वो सपोर्टिंग हड्डी आपको दांत को खड़ा करती है अपने अपने एरिया पे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गम्स और हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जैसे बोन की क्लेनलीनेस रखना। सो वो दैट इज़ माई स्पेशलिटी। और इम्प्लांट्स अनदर एक नया सब्जेक्ट है लास्ट 50-60 ईयर्स से, जो अभी लास्ट 30 ईयर्स से जिसने इंडिया में बहुत ज़ोर पकड़ लिया था। उसमें बेसिकली जब आप किसी भी वजह से आपका अपना ओरिजिनल दांत खो बैठते हैं तो उसके अलावा उसकी जगह पे हम क्या रिप्लेसमेंट दे सकते हैं ताकि आजू बाजू वाले दांतों को कोई दिक्कत ना आए, वो इम्प्लांट्स है। ओके। सो वो मेरी स्पेशलिटी है और उसी में मैंने टीचिंग किया। टीचिंग की जर्नी मेरी ऐसी थी कि मैं 9 इयर्स में मैंने 3 to 4 कॉलेजेस कवर किए डिफरेंट एंड हाँ फाइनली जब ये कब की बात है? ये 2008 से लेके आप 9 इयर्स पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट। तो ओके 17 तक। करेक्ट। फाइनली ऊब गई, थोड़ा सा कुछ रीजंस थे उसके। एंड मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं टीचिंग से उतनी सेटिस्फाइड नहीं थी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। और मुझे पर्सनली यही लगता था हमने डेंटिस्ट्री की है, मुझे वो पेशेंट टू पेशेंट इंटरेक्शन चाहिए था, पर्सनल 1-on-1 उसमें। क्योंकि बचपन से देखा वो था पंकज, मैंने मेरे पिताजी को बचपन से क्लिनिक में एक एक पेशेंट के साथ 1-on-1 कनेक्ट होते हुए देखा था। नॉट दैट मैं अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड नहीं थी, वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है, बट हाँ वो मिसिंग चल रहा था। सो दैट्स हाउ द शिफ्ट। क्या प्रोसीजर क्या है, मतलब अगर मैं इसको एक दांत को ठीक रखने का प्रोसीजर क्या होता है? बहुत सिंपल है पंकज। अच्छे से आप अपने मुंह में ब्रशिंग करिए सुबह शाम। आप जो भी कुछ खाते पीते हैं, देखिए आज ना सब कुछ खाने से रिलेटेड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप जो भी खाते पीते हैं उसके बाद अच्छे से मुंह में कुल्ला करिए। मैं बोलूँगी एज सिंपल एज आप अब मेरे सामने ब्लैक कॉफ़ी पड़ी हुई है, ओके आप बिलीव नहीं करेंगे, आई एम अ ब्लैक कॉफ़ी पर्सन। सुबह मैं पीती हूँ, मेरे साथ कप में ब्लैक कॉफ़ी होती है और साथ में पानी पड़ा होता है। एक एक सिप के बाद मेरा एक एक सिप पानी का जा रहा होता है। आई एम ट्राइंग टू स्विश माई माउथ, स्विश एज इन वैसे करके आप। द रीज़न बीइंग इससे स्टेन्स होते हैं। आप ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, चाय, आप कुछ भी पीते हैं, ये आपके दांतों पे चिपकता है। ओके खैर मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं एक एक सिप के बाद जो मुझे स्विश करना पड़ रहा है वो मेरे प्रोफेशन के लिए है, सो दैट एटलीस्ट मैं अपने दांत ठीक रख सकूँ। और आप लोगों को एटलीस्ट हर कॉमन मैन को उतना पूरी चाय के बाद या पूरे कॉफ़ी के बाद या पूरे कुछ खाने के बाद मुंह का कुल्ला करना ये बहुत ज़रूरी है। इतना बेसिक है दांत को क्लीन रखना। उसके अलावा आप ईयरली चेकअप्स रखें। आपका जो भी डेंटिस्ट है, ईयरली चेकअप्स अगेन बहुत ज़रूरी है अपने दांत के हेल्थी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए। हाँ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई विल जेन्युइनली से कि ईयरली चेकअप्स, और आप अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। चेकअप से मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था आपसे कि मैंने जहाँ तक देखा है, जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, हम इंसान दांत को उतना महत्व नहीं देते जैसे दूसरे ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में। दांत इज आई थिंक मेरे को लगता है लास्ट चीज़ है जो हमारे बॉडी के पार्ट मतलब इम्पॉर्टेंट हम उतना समझते हैं। तो आप प्लीज़ वो बताएं कि ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने अदर ऑर्गन्स। तो इसमें हम जानना चाहेंगे आपसे। बहुत 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 अच्छा सवाल है। मैं पेशेंट्स को समझा के थक गई हूँ।
आई होप थ्रू दिस पॉडकास्ट लोग ये बात समझें। जी जहाँ तक मुझे लगता है ये ऐसा, पहली बात तो लेट मी एड्रेस कि ऐसा है क्यों, जी हाँ, कि लोग दांतों को तवज्जो देते क्यों नहीं है, मैं पहले उस पर आना चाहूँगी। भगवान ने 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, सो बहुत लिमिटेड हमको एडिशंस दिए हैं। इसको लिमिटेड एडिशन बोलते हैं। एक ही हार्ट, एक ही ब्रेन, जहाँ पे दांत उन्होंने ना 32 दे दिए हैं। ओके। सो इसीलिए पीपल बेसिकली टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस। हाँ, मैंने जब ज्वाइन करा था, या फॉर दैट मैटर जो मेरे डैड की जर्नी रही थी, वहाँ से लेके आज तक डेंटिस्ट्री इंडिया में बहुत 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 इवॉल्व हुई है, एंड फॉर द गुड एंड फॉर द बेस्ट। तो उस पर मुझे कोई ये नहीं है, डाउट्स नहीं है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है। उसके अलावा भी अभी और अवेयरनेस बाकी है, करनी चाहिए। लोग मेनली इसीलिए ही नहीं ध्यान देते हैं पंकज, क्योंकि उनको लगता है हमारे पास 32 टीथ है, एक गया दूसरा अभी है ना, उनको लगता है एज लॉन्ग एज हम खा सकते हैं। सो इसीलिए वो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। और अगेन इट्स नॉट जस्ट द टीथ, आपको अपने गम्स और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स का भी और ध्यान रखना है। जो दांतों की सफाई है उस पे तो सबसे ज़्यादा, बिकॉज पंकज, जैसे मैंने आपको बोला, हमारे जो मसूड़े हैं, जो गम्स, मसूड़े यानी गम्स, और जो हड्डी है वो आपके दांतों को ना मजबूत पकड़ के रखती है। अगर हम उसमें ही पूरा कचरा फंसा देते हैं तो धीरे धीरे लूज ऐसे खुलने लगता है और दांत भी लूज होने लगता है। अब एक बार अगर वैसी वाली बीमारी आ जाती है ना, फिर आपको कोई भी, मतलब उसको पायरिया, बेसिक लैंग्वेज में पायरिया बोलते हैं। Okay. तो पायरिया से फिर जब दांत लूज होके गिरने लगते हैं ना, तो आपको कोई डेंटिस्ट ज़्यादा नहीं हेल्प कर पाएगा अगर आप राइट टाइम पे डेंटिस्ट के पास नहीं गए हैं। उसमें भी स्टेजेस होते हैं ऑब्वियसली। सो हाँ, दिस इज़ हाउ इट इज़। तो दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैसे कहा जाता है, ये कहावत है, माउथ इज द गेटवे टू द बॉडी। यस यस। तो हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस टू अस? सो इस पे पता है मेरा ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ। सो मेरा ना 100 मार्क का फाइनल MDS का पेपर इस बात पे था। जी। हमारा माउथ, और हमारे माउथ में कम से कम मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। दिस इज़ हाउ वी हैव बीन मेड। भगवान ने हमें ऐसे बनाया है। अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी पूरे बॉडी में हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। अब जहाँ भगवान ने सब इतना अच्छा बनाया है, कुछ ना कुछ वो ख़राब भी रहते हैं। तो देर आर सम 40-45 ऑड बैक्टीरिया, या कुछ नंबर के जो बैक्टीरिया हैं जो माउथ का संतुलन बिगाड़ने के लिए भी हैं। ओके नाउ, अब हम जब जो खा रहे हैं, जितना हम माउथ डर्टी रखते हैं, आप सोचिए, आप सुबह उठते ही फर्स्ट चीज़ हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खाते हैं या चाय पीते हैं। अगर आपका ये पूरा पोर्शन गंदा है, आपने वो खाया और वही गंदगी बेसिकली आपके पेट में गई। ओके, पहली बात। सो ये पूरा हमारा ना अंदर, यहाँ से लेके टिल द पॉइंट वी गो सिट इन द टॉयलेट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपकी किडनी, आपका स्टमक, आपका हार्ट, आपका लिवर, एवरी सिंगल थिंग इज कनेक्टेड टू योर माउथ। तो ये जितने भी, सो इसीलिए जितना हम लोग माउथ क्लीन रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका बाकी अंदर का सिस्टम क्लीन रहेगा। तो हमारी स्टडीज़ में लिटरली, अच्छा, एक बहुत ही, मतलब वो 100 मार्क्स का मेरे को ना पूरा पेपर याद आ रहा है जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी एक प्रेग्नेंट लेडी अपना माउथ डर्टी रखती है, उसको प्री टर्म लो बर्थ, बेबीज होने के 7 मंथ्स में, 8 मंथ्स में चांसेस बढ़ जाते हैं बाय 40 to 50%। ओके। और पता नहीं ये सारे गायनोकोलॉजिस्ट को भी पता है, उसके बावजूद मुझे ऐसे लगता है ये अवेयरनेस वो लोग कहीं ना कहीं अपने पेशेंट्स को फिर भी मास लेवल पे देना भूल जाते हैं, या उस वक्त उनके ऊपर कोई और प्रेशर्स होंगे, या उन पेशेंट्स को समझ नहीं आती है ये बातें, तो उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया है। बट हाँ, यू नो, आपने पूछा क्या कनेक्शन है, मैं वो कनेक्शन बता रही हूँ कि इमेजिन आप सिर्फ
सिर्फ हम पे वो कनेक्शन, हम तक वो कनेक्शन नहीं रहता है, वो कनेक्शन एक लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उसके थ्रू उसके बच्चे तक जा सकता है। उसका अगर माउथ उसने पूरे 9 महीने उतना उस लेवल पे डर्टी रखा होगा तो एक बच्चा 7th मंथ में प्री टर्म लोअर वेट में पैदा हो सकता है। ओके। हार्ट अटैक्स होने के चांसेस होते हैं, या वो जो बैक्टीरिया हमारे अंदर ही अंदर पूरे घूम रहे हैं अंदर के सिस्टम में, वो कहीं जाके ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। आपका डायबिटीज़, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है उनके लिए माउथ का क्लेनलीनेस रखना अगेन बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप अनहेल्दी माउथ रखेंगे उतने ज़्यादा वो जो बैक्टीरिया अंदर घूम रहे हैं वो वापस आपके नीचे जो डायबिटीज़ चल रही है उस डायबिटीज़ को वो बढ़ा रहे हैं, उसका लेवल वो बढ़ा रहे हैं। प्लस जिनको समझो लेट्स से क्लीन माउथ है पर डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, तो वो ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगी कि जिससे माउथ अनक्लीन रहना रखे। सो इट्स ऑल वेरी इंटरकनेक्टेड पंकज, सो दैट इज हाउ इट इज। तो फूड हैबिट्स में ही आ जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि एवरीथिंग इज फ्रॉम द माउथ, तो आज के टाइम पे हमें बाहर का खाना या अनहेल्दी खाना या जंक फूड बोलते हैं तो वो तो खाते ही हैं, और जेंजी भी है जो ज़्यादा कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं या कैफ़े एरियाज़ में जाते हैं एंड दे ड्रिंक कॉफ़ी। जस्ट ये आजकल एक रूटीन बन गया है सबके लाइफ का। तो आप कैसे कहना चाहेंगे कि फूड हैबिट्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर टीथ? पंकज पूरा पॉडकास्ट बन जाएगा यार। सो ओके, स्टार्ट स्मॉल इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट। बच्चों को, जेंजीज को मैं यही बोलूँगी, छोटे से शुरू करिए। आदतें हम लोग धीरे धीरे ही बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं खुद बड़ी क्लीन ईटिंग हैबिट्स रखती हूँ, नहीं, उल्लासनगर की पैदाइश हूँ, जंक मेरे भी सिस्टम में है। हैविंग सेड दैट, आप उसको लिमिटेड पोर्शन में रखिए, वंस अ वीक में रखिए। वो खाने पीने के बाद अच्छे से ब्रश करिए। फॉर दैट मैटर अच्छे से ब्रश और कुल्ला, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप कुछ भी खाइए पिए उसके बाद ज़रूरी है। हेल्दी फूड हैबिट्स फॉर टीथ स्पेशली इज़ ऑल टिपिकली वो जैसे गुड फ्रूट्स, एप्पल्स, पोमेग्रेनेट्स, अनार, बेसिकली ये सारे आपको चूइंग में बहुत हेल्प करते हैं। इनके जूसेस जब रिलीज़ होते हैं आपका एक तो जब आप ये सब चू कर रहे होते हैं आपकी मसल्स बेसिकली वर्क कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इनके जो जूसेस रिलीज़ करते हैं दैट इज़ हेल्पिंग इन क्लेंजिंग ऑफ द माउथ ऑन इट्स ओन। अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ड्रम स्टिक्स हो गए। ड्रम स्टिक्स इज़ नॉट जस्ट गुड फॉर योर टीथ, इट्स गुड फॉर योर बोन्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत इन मामलों में इंडियन फूड जो हमारा बेसिक नानी दादी जो हमें खाने खिलाती थी बचपन में, मैं आई विल से जस्ट गो बैक टू योर रूट्स, ईट क्लीन। आप जाइए ना, कॉफ़ी इंजॉय करिए प्लीज़, बाय ऑल मीन्स। मैं आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम दैट, मैं वो सब नहीं कह रही। लिमिट में, एवरीथिंग इन लिमिट, एवरीथिंग इन बैलेंस इज़ द की टू ओवरऑल गुड हेल्थ। सिंपल। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ रूटीन चेकअप? जैसे अभी मैं तो खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जब भी दांत में प्रॉब्लम होती है तब हमें डेंटिस्ट की याद आती है। वैसे हमें डेंटिस्ट की याद नहीं आती, मैं फ्रेंकली बोलूँगा आपको। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे मुझे कभी अरे दांत, डेंटिस्ट, ठीक है, फिर कल दर्द नहीं हुआ, मैं भूल गया। मतलब सपोज आज एक दर्द हो रहा है और फिर कल दर्द नहीं था, भूल जाता हूँ, ठीक है ना, होगा कुछ खाया होगा, गलत खाया होगा। फिर बाद में जब एकदम सीवियर होने लगता है तब हम यार डेंटिस्ट के पास जाना ही होगा। तो आपके हिसाब से ये अवॉइड करने के लिए तो हाउ मतलब कितने टाइम पे हमको जाना चाहिए डेली रूटीन चेकअप के लिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वन मोर टाइम, मेरी रिकमेंडेशन या फॉर आई थिंक एवरी डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन फॉर दैट मैटर यही रहेगी, साल में एक बार प्लीज़ आपका जो भी डेंटिस्ट है, आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं, आप जाइए और
वो एक मैंडेटरी रख दीजिए ना, जैसे हम लोग दिवाली की सफाई करते हैं या जैसे साल में एक बार बर्थडे तो सबका आता है, सिंपल। अगर आपको याद नहीं है हम लोग कब गए थे कब नहीं गए थे, मैं इस साल गई थी या नहीं गई थी, सो माइट एज वेल कैलेंडर पे बर्थडे तो हर साल आता है उसी, या दिवाली भी हर साल आती है। चूज़ योर ओकेशन, चूज़ योर स्माइल, आई मीन ओवर एवरीथिंग, एंड वो एक ओकेशन को आप अपना एक कैलेंडर में डाल दीजिए कि नहीं ये मेरा ओकेशन आने वाला है तो मुझे अच्छा स्माइल भी करना है। उस चक्कर में ही एटलीस्ट आप अपना ईयरली चेकअप कराएंगे, जस्ट विद दैट इंसेंटिव कि मेरी स्माइल अच्छी रहेगी। उस इंसेंटिव से आप अगर अपना एवरी ईयर एक चेकअप कराएंगे, आप बहुत छोटी छोटी या बड़ी बड़ी रादर परेशानियों से आप भी बचेंगे और आपका डेंटिस्ट भी बचेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो ईयरली चेकअप इज अ मस्ट। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपको कि डेंटिस्ट ट्रीटमेंट मतलब दांतों के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव माना जाता है, कि इसे कहा जाता है बहुत एक्सपेंसिव है, थोड़ा अवॉइड करते हैं। जैसे कभी एग्जांपल मैं कभी मम्मी को लेके गया तो एक दांत दिखाने के लिए, तो फिर वो यूजुअली हम जाते ही बाद में है जब वो पूरा डैमेज हो जाता है, बट फिर हमें दिमाग में फीड है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो कितना एक्सपेंसिव है एक ट्रीटमेंट के लिए? सो पंकज, हाँ, आप एक के बाद एक ऐसे क्वेश्चंस डालते जा रहे हैं ना, जो एक कॉमन मैन, आज भी मैं 25 इयर्स हो गया है ये क्वेश्चन से डील करती जा रही हूँ। एक्सपेंसिव के लिए पहले मैं बताऊंगी कि इट्स वेरी रिलेटिव, एक्सपेंस इज़ वेरी रिलेटिव। आई विल स्टार्ट विद दैट। अगेन इट विल बी, मैं पहले कॉमन मैन के लिए कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ। आप स्टारबक्स में भी कॉफ़ी पी सकते हैं, आप एक चाय की टपरी पे भी एक चाय पी सकते हैं या कॉफ़ी पी सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। आजकल कपड़े ज़ारा से लेके नीचे ज़ूडियो, मैक्स, वहाँ तक मिलते हैं। तो ये एक हो गई चॉइस की बात फ्रॉम द पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सपेंस की बात मैं ये इसलिए बता रही हूँ, हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव इसीलिए भी लगता है। पहली बात तो पेशेंट आई लास्ट मिनट पे रहा है, तो वो ट्रीटमेंट हमारी उस लेवल तक जा चुकी है। हमारी ट्रीटमेंट में इन्वेंट्रीज इतने हैं, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम लोग ज़्यादा स्टॉकअप करके नहीं रख सकते हैं, एक्सपायरी डेट्स होती हैं। सो ए दैट। दूसरा, इसीलिए अभी मैं वापस घूम फिर के आपके पास रेगुलर चेकअप की बात पे आऊँगी। अभी रेगुलर चेकअप पे डेंटिस्ट 500 से 200 से 300 डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस वो उतना चार्ज करता है। एक तो आप एक साल में एक बार वो 500, जो सबसे महंगा डेंटिस्ट होगा चलो वो 500 बोलेगा या 300 या 400, आप वो एक बारी का एक साल का 500-300 एक्सपेंस निकालने को तैयार नहीं हो, जबकि आप लोग हर दूसरे दिन हर चौथे दिन खाना बाहर खाते हैं, कॉफ़ीज़ बाहर पीते हैं। स्टारबक्स की आज एक कॉफ़ी है, नई करके भी मिनिमम 400 तक आती है, आ जाती है। यस, एग्जैक्टली। विच आज के बच्चे हर दूसरे दिन उनके पास स्टारबक्स का कार्ड है, स्टेटस सिंबल है, मेरे पास स्टारबक्स का कार्ड है। आप यही स्टेटस सिंबल अपने दांतों से नहीं दिखा सकते हैं? अ कॉन्फिडेंट, अ ब्यूटिफुल एंड अ सेक्सी स्माइल, इमेजिन व्हाट इट कैन डू टू योर ऑरा। और आप वो सब नहीं ध्यान देते हैं, उस सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। फिर जब जेन्युइन प्रॉब्लम्स आ रही हैं तब आप डेंटिस्ट को ब्लेम कर रहे हैं कि ये तो एक्सपेंसिव है। डेंटिस्ट आपको ये नहीं बोल रहा है आप मेरे पास उसी वक्त आइए जब आपको दर्द है। आज मैं इतने मैं अपने कलीग्स से इस बारे में हमेशा शेयर करती हूँ बातें। हम लोग इस एंड आई माई सेल्फ, मैं 25 ईयर्स से डील कर रही हूँ अपने लेवल पे अपने पेशेंट्स के साथ, और बचपन से मैं तो अपने क्लिनिक में डैड के लिए ये पेशेंट्स देख ही रही थी। हम यही बात, मेरे बहुत आज भी वो कम पेशेंट्स हैं जो हैं वो आते हैं साल में, बट वो आते हैं और उनसे आप पूछ के देखिए वो साल में वो 500 ही खर्चते हैं। लिटरली उनका सब अच्छा रहता है, मैक्स टू मैक्स। हाँ, ऑब्वियसली एक सफाई डीप क्लीन की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ फाइन इनफ। तो हाँ, आप
आप खुद पे ही ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, बाकी सारा लुक्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट कपड़े अच्छे पहनने हैं, खाना अच्छा खाना है, दांत कैसे भी रहने तो बेटा लास्ट में आएंगे कहीं पे भी। अब चलो एक और एनालॉजी देती हूँ मैं आपको जी। हम जब रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, अपना हार्ट मसल्स हेल्दी रखेंगे, एवरीथिंग गुड रखेंगे, खाना पीना अच्छा रखेंगे, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस कम है, राइट? करेक्ट। उसमें हमको फॉरगेट हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल के चांसेस कम है, वो बीपी के चांसेस कम है, हमारी वो सारी दवाइयों के चांसेस कम है, ऑटोमेटिक खर्चा कम है। वेयर एज आप जब सडनली हार्ट अटैक में आप पेशेंट को रश करते हैं हॉस्पिटल में, तो उस वक्त क्या आप डॉक्टर को ये बोलते हैं कि नहीं 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 जाने दीजिए? नहीं ना, उस वक्त जाने दीजिए का सवाल ही नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? एक ही हार्ट है। करेक्ट। घूम फिर के मैं वापस इसको राउंड अप करूंगी। जस्ट बिकॉज हमारे पास 32 टीथ हैं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो 32 टीथ आपके चूइंग के लिए हैं। आप जितना अच्छे से चू करेंगे, 32 टीथ में हमको 32 टाइम्स हमारा फूड चू करना होता है। जितनी अच्छी उसकी सारी चूइंग की प्रोसेस होगी, जूसेस निकलेंगे, अंदर जाएंगे, आपका अंदर का शरीर उसकी वजह से उतना हेल्दी रहेगा। ये सब तो लोग भूल ही चुके हैं। सो हाँ, आई मीन आप एक्सपेंस को मैंने आई नो वापस से कोरिलेट खाने से किया है, बट प्लीज़ हमको एक्सपेंसिव मत ठहराइए। आप अपने आप को एक्सपेंसिव ठहराइए। आप हर महीने, और फॉरगेट महीना तो बहुत दूर की बात है, आप बजट में, लिटरली बोल रही हूँ, हर रोज़ सिर्फ अपने ही डायरी में, अपने जर्नल, आज के हर फ़ोन में ना जर्नल्स हैं, नोट्स हैं, आप डिटेल्स एक दिन का मारिए। आज मैंने इतना बाहर खाया, उसका इतना कॉस्ट था, और संडे टू संडे सिर्फ वो कॉस्टिंग निकालिए कि आपने संडे टू संडे बाहर कितना खाया है। चाहे वो कोई बुजुर्ग इंसान है, चाहे वो मिडिल एज है, चाहे वो जेंजीज हैं, प्लीज़ एटलीस्ट उस पर आप अपना अकाउंट मारिए। उसमें, उसके अकाउंट में और एक डेंटिस्ट के अकाउंट में। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत 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 सस्ता और अफोर्डेबल डेंटिस्ट हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, आप बताएंगे कि आप कितना चार्ज लेते हैं? सो मेरा कंसल्टेशन चार्जेस 500 है बेटा। जी। Simple as that. And yes, we have been targeted for that matter as the most expensive dentist and blah blah blah. Personally, I will completely not vouch for something like this. Just 500? Yes, just 500 for a checkup, and that's what I'm saying. A yearly checkup for 500. Do you think that's too much? No, no, no. बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जेंट्स को बोलूँगा कि कॉफ़ी पी रहे हो यार, 500 रुपया एक चेकअप के लिए तो वी कैन अफोर्ड कर सकते हैं, और हमारे दांत ही इंप्रूवमेंट होंगे और बेटर है। मैं वही कहती हूँ, एक चेकअप से ना, अच्छा ऐसे नहीं होता है पंकज, ज़रूरी नहीं है हर एक को दांत में कीड़ा लगा होता है जी। सो चेकअप में ना, अगर जैसे मैंने मसूड़ों की बात बताई, अगर हम वो जल्दी कैच कर लेते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज़ें जब हम जल्दी कैच कर लेते हैं, हमारे लिए भी ट्रीटमेंट उतना जल्दी होगा, आसानी से होगा और कम प्राइस में होगा। ट्रीटमेंट जितना लेट होता जाएगा उसका प्राइस उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है हमारे लिए। मतलब वो रूट कैनल तक जाएगा ही। एग्जैक्टली ना, वो आप उसको रूट कैनाल तक पहुंचाइए ही नहीं। आप वहाँ तक नहीं पहुंचाएंगे, आपके लिए भी आसान है, हमारे लिए भी आसान है। सिंपल एज दैट। कोई ऐसा केस है आपके क्लिनिक का जो आपको, दो ऑप्शंस दे रहा हूँ, एक बहुत अच्छा केस जिसमें आपके पेशेंट्स ने बहुत आपको सपोर्ट किया, और कोई एक ऐसा केस जिसने आपको बहुत परेशान किया और आप मतलब वो यादगार मतलब रह गया आपके लिए, नॉट इन अ गुड वे, तो ये आप शेयर करना चाहेंगे? नॉट इन अ गुड वे का मैं नहीं शेयर करना चाहूँगी। ओके। बहुत अगली हो गया था। ओके। सिर्फ एक छोटी सी बात पे लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं उस एक्सपीरियंस को लेके सिर्फ एक रिक्वेस्ट थ्रू दिस पॉडकास्ट करूँगी, सब लोगों को जो एज पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको विश्वास नहीं है उस पर, आप नहीं जाइएगा। आपको उनकी बातें नहीं माननी है, जैसा उनको अपना क्लिनिक चलाना है, जैसे उनके उस वक्त रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको वो नहीं फॉलो करने हैं। आपको अगर अपनी ही चलानी है
तो आप अपना डेंटिस्ट उस हिसाब से चूज़ करिए, या अपना कोई भी डॉक्टर. इफ़ यू गो टू समबडी, प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट पर्सन. उस बंदे ने, उस बंदी ने अपने उस प्रोफेशन के लिए बहुत मेहनत की है. अगर उन्होंने कुछ अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये रूल्स फॉलो करना है, एज सिंपल एज फ़ोन स्विच ऑफ रखना. आज आप और मैं इस पॉडकास्ट पे बैठे हैं, आपका और मेरा दोनों का फ़ोन साइलेंट मोड, मेरा एयरप्लेन मोड पे चल रहा है पंकज जी. मेरे क्लिनिक में ये क्लियरली लिखा हुआ है, प्लीज़ स्विच ऑफ. वन रूल बता रही हूँ, ऐसे मेरे 1-2 रूल्स और भी हैं जो पेशेंट्स बिल्कुल नहीं फॉलो करते हैं. दे कम विद द एटीट्यूड, पैसा फेंक रहे हैं तो हमारे हिसाब से होना चाहिए. एक वो बस, सो दैट्स व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू, दैट वाज मोर अगली लाइक, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मुझे उस एक्सपीरियंस में नहीं जाना है. उस एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे बाकी पेशेंट्स को ये बोलना है कि प्लीज रिस्पेक्ट योर डॉक्टर, अदरवाइज डोंट गो टू दैट डॉक्टर. इट इज एज सिंपल एज दैट. ओके. गुड एक्सपीरियंसेस तो पंकज मेरे पास भर भर के हैं. आई लव माई पेशेंट्स. द रीज़न मैंने जो स्विच मारा मेरे टीचिंग करियर से मेरे क्लिनिक में इज़ फॉर दिस, क्योंकि मैं बचपन से, बिकॉज ऑफ माई डैड, वो जो 1-on-1 एक इंटरेक्शन होता है आपका पेशेंट्स के साथ, उससे बहुत जुड़ी हुई थी. पंकज देखो, पैसा ना हर कोई कमाना चाहता है. ऑब्वियसली आप ये सब मनी के लिए कर रहे हैं, मैं ये सब, हर कोई अपना रोज़ी रोटी कमाना चाहता है. दैट इज़ वन एस्पेक्ट. मुझे इससे बचपन से जो एक चीज़ खुशी देती थी वो थी पेशेंट की स्माइल्स आफ्टर द ट्रीटमेंट, या उनकी दुआएं, या वो एक टीयरफुल, वो मतलब वो जिस लेवल पे कभी आते हैं हमारे पास, बहुत ट्रॉमा में होते हैं, उन्हें लगता है अरे यार अब क्या ही हो जाएगा मेरा, और जब वो खुशी खुशी जाते हैं बिकॉज उनकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एंड दैट ब्लेसिंग व्हेन दे गिव यू, they sometimes give you that blessing. My patients especially, you've made me teary. They sometimes give you that blessing either with a hug, या क्योंकि मेरा वो कनेक्ट उनसे बन जाता है, हम लोग 4-5, देखो डेंटिस्ट्री ऐसी है कि 4-5 बार तो आप एक नए पेशेंट से भी मिल ही लेते हो अगर उसका काम उतना लंबा है जी. सो माई पेशेंट्स हैव लिटरली शोन देयर लव एज सिंपल एज गेटिंग मी फ्रूट्स, कट करके फ्रूट्स लाते हैं. मेरी एक बहुत अच्छी आंटी, मतलब अब लिटरली वो फैमिली, मेरे लिए वो फैमिली बन जाते हैं. उनको हमेशा याद रहता है कि अब वो नहीं रहे, रेस्ट इन पीस, बट जब वो थे, अगर वो क्लिनिक आते थे उन्हें पता था मुझे कड़ा प्रसाद कितना पसंद है. और वो बिना उसके कभी नहीं आते थे. सो मतलब ऐसे, मतलब मेरा वो कनेक्ट बन जाता है मेरे पेशेंट्स के साथ, मेरी फैमिली बन जाती है. आई एम वेरी 1-on-1 विथ माई पेशेंट्स दैट वे. तो वो मेरे एक्सपीरियंस, और अनगिनत एक्सपीरियंसेस है ऐसे अच्छे वाले. तो मैं बोल रही हूँ ना, वो जो बुरा था ना वो एक ही था और वो बहुत अगली था. बट जब मेरे ये सारे एक्सपीरियंसेस, मेरे बाकी पेशेंट्स जो मुझे एक सिंपल स्माइल दे के बोलते हैं ना, यू मेड माई डे, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, या मेरे उम्मीद से ज़्यादा अच्छी स्माइल आपने मेरी बनवा दी है, दैट मेक्स माई डे. या सो ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं. दीज आर द एक्सपीरियंसेस आई लव एंड थ्राइव, जिसकी वजह से आज भी मैं अपना डेंटिस्ट्री कर रही हूँ. You love your work. Absolutely. आपका क्लिनिक का नाम क्या है? वेरी कंफ्यूजिंग, बाय द वे. डॉक्टर मेघना प्रकाश भाटिया डेंटल मल्टी स्पेशलिटी इम्प्लांट क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल इम्प्लांट क्लिनिक. ट्रस्ट मी, सी इज दैट कंफ्यूजिंग. yes. तो ये मल्टी स्पेशलिटी आम आदमी के लिए थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? ओके. सो पंकज, बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो BDS ग्रेजुएशन है उसमें एक आम डेंटिस्ट सिर्फ डेंटिस्ट्री की सारी बातें एक साथ सीखेगा, जैसे दांत निकालना, रूट कनाल करना, सफाइयाँ करना, मतलब दांतों की, उसको डीप क्लीनिंग बोलते हैं हम लोग, सफाइयाँ, अगेन लेमैन के लिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ. सो उसको सब सिखाया जाता है उस 5 साल में.
उस 5 साल के बाद अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है, जो कि हमारे पास 9 फील्ड्स हैं, जिसमें से जो कुछ क्लिनिकल है कुछ नॉन क्लिनिकल है। जो क्लिनिकल फील्ड्स हैं, रूट कनाल की एक स्पेशलिटी होती है, दांतों में जो वायरिंग लगती है उसकी स्पेशलिटी होती है, बच्चों के लिए अलग डॉक्टर आई बनते हैं उसकी स्पेशलिटी होती है। मेरी अपनी, देखिए मैं लास्ट में गिन रही हूँ, सो वियर्ड, मेरी अपनी स्पेशलिटी जो मैंने बोला गम्स की है और इम्प्लांटोलॉजी की है। हाँ, ऐसे करके डिफरेंट स्पेशलिटीज़ है। सो ये हमने, आई मीन वी वर वन ऑफ द फर्स्ट क्लिनिक्स इन उल्लासनगर जिन्होंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी। सो एक्चुअली होता कैसे था ना, पहले, अच्छा मैं थोड़ा रिवर्स में जा रही हूँ ताकि हम अभी, हाँ, ताकि हम अभी का समझे कि हमने मल्टी स्पेशलिटी का मतलब नाम क्यों रखा है। हाँ, तो मैं पीछे इसलिए जाऊंगी, जब मेरे पिताजी पास आउट हुए थे 1969 में, उन्होंने अपना BDS ख़त्म करा था और 72 में अपना MDS ख़त्म करा था। उस ज़माने में वो राइट फ्रॉम बदलापुर टू डोंबिवली ही वॉज द ओनली MDS। तब तक कोई MDS नहीं था, पहली बात। ओके, एग्जैक्टली। अच्छा, उस ज़माने में डेंटिस्ट्री उतनी नीश थी भी नहीं, एक आम चीज़ थी, मतलब ओके व्हाटएवर। तो वो टाइम से लेके, मतलब ऑलमोस्ट 72 से 69-72 से लेके आते आते 2000 ईयर 2005 बोलो, जब तक स्पेशलाइजेशन करके आई, डैड वॉज हैंडलिंग एवरी स्पेशलिटी and he was a king in it. मतलब literally in our dental circle, मैं जब भी conferences as a kid भी attend करती थी, I don't want to be boastful, but उनको अमिताभ बच्चन कहा जाता था डेंटिस्ट्री का, इस पूरे एरिया का। I am not being boastful. ओके, so हाँ, हम उससे बड़े हुए। हाँ, बिकॉज वो ही एक जन थे जो जिन्होंने MDS कंप्लीट किया। और देखिए वो ज़माने में अगेन कैसा था, आप ही को सब करना था, आप ही की क्लिनिक है, आपको सब आना चाहिए और सब बहुत सही से आना चाहिए। ऑब्वियसली यू कांट जस्ट डू सम रैंडम शिट एंड से कि ओ हमने कर लिया टाइप्स, यू नो, ऐसे। सो एक बात वो, पर टाइम्स चेंज। जैसे पहले एक डायलिंग फ़ोन होता था और आज एक मोबाइल फ़ोन है, उसी तरह से जो उस ज़माने में स्पेशलिटी, मतलब जो भी था सब तब भी था, मैं स्पेशलिटी नहीं थी ये नहीं बोल रही हूँ, पर उस ज़माने में ये था कि एक ही डेंटिस्ट सब कुछ करेगा और अपना क्लिनिक का वो होल्ड बना के रखेगा। धीरे धीरे जब मैं पास आउट हुई और यू नो आई वांटेड टू गेट लिटिल मोर नीश प्रैक्टिस, आई वांटेड टू मेक पेशेंट्स रियलाइज़ कि देखो हम आपकी सुविधा के लिए ये भी लेके आ रहे हैं, वो भी। हाँ, मेरे डैड के पास एक एग्जिस्टिंग वो थे ऑर्थोडोंटिस्ट, वायरिंग के डॉक्टर। उसके अलावा वो बाकी लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते थे, बिकॉज ही वांटेड टू डू एवरीथिंग। आई एम अ लिटिल लेजी ऑल्सो, सो या आई एम जेन ज़ी विल कनेक्ट विद द लेजी पार्ट ऑफ मी। सो उस चक्कर में मैंने डैड को थोड़ा मोटिवेट करा कि लेट्स स्टार्ट गेटिंग द अदर स्पेशलिटीज़ ऑल्सो। हम क्यों, अब जैसे किसी ने बच्चों के ऊपर स्पेशलिटी की है, 3 साल की स्पेशलिटी होती है पंकज हमारी, कोई इट इज़ नॉट अबाउट 6 months MBA कर लिया, 1 year MBA कर लिया, किसी 3 साल की उसकी वो बच्चों पे उसने स्पेशलिटी करी हुई है। किसी उसमें उसने क्या क्या सीखा वो मैंने और किसी और डेंटिस्ट ने नहीं सीखा होगा। सो ये मुझे थोड़ा सा डैड को कन्विंस किया मैंने कि लेट्स स्टार्ट गेटिंग अदर स्पेशलिस्ट्स एंड मेक देम डू देयर वर्क एंड मेक द पेशेंट ऑल्सो कंफर्टेबल। मतलब जो जिसमें महारती हैं उनको बुलाया जाए, आप अपना अपना काम करिए यहाँ पे। तो अंडर वन रूफ वो अवेलेबिलिटी भी है कि हम मल्टी स्पेशलिस्ट दे रहे हैं। हम जैसे मैं अगर अगेन मैं बच्चों की स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, सिंपल। सो मेरा तरीका ऐसा, अब मैं बच्चे पे काम नहीं कर सकती वो अलग बात है, मैं कर सकती हूँ। बच्चों की जो रूट कनाल्स होती है, बच्चों के जो और 4-5 चीज़ें होते हैं, या उनके जो टैंट्रम्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, वो मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी क्योंकि वो आई हैव नॉट लर्नड दैट। वो एक उस बच्चे के स्पेशलिस्ट नहीं सीखा है। वैसे ही जो वायरिंग की चीज़ें, आजकल बहुत डेंटिस्ट ना हर चीज़ आज भी वो खुद से करना मैं नहीं ब्लेम कर रही, प्लीज़ डू। मैं एक चीज़ मानती हूँ,
आपको पेशेंट को डिलीवर करना है, चाहे आप अगर सिंगल हैंडेडली करना चाहते हैं, बी द बेस्ट इन एवरीथिंग। देन मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ पता थी, मुझे पता था मैं कहाँ क्या डिलीवर कर सकती हूँ क्या नहीं, और उस चक्कर में ये पूरी मेरी एक विजन थी कि आई वुड प्रोवाइड अदर थिंग्स ऑल्सो। मी लूजिंग अ टेम्पर, मैं एक बच्चे के साथ अपना आपा खो बैठूं जस्ट बिकॉज मैंने वो सीखा नहीं, तो ये मेरी शॉर्टकमिंग और मेरे क्लिनिक की शॉर्टकमिंग रहेगी। आई रादर प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म टू समबडी एल्स। अच्छा, इससे होता क्या है उस ज़माने में, जब एक और चीज़ ये हुई जो डैड ने भी रियलाइज़ करा धीरे धीरे, एंड जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, और ये तो दो चीज़ें हुई। एक, जो नए अपकमिंग डेंटिस्ट थे जो MDS कर चुके थे उल्लासनगर के, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, हैं रादर, जो उनके पास नहीं थी अपनी क्लिनिक्स एंड ऑल, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया शोकेस करने के लिए, प्लेस मिल गया जहाँ पे वो काम भी कर सकते हैं। वेरी ऑनेस्टली जो मेरा लेजीपन था वो थोड़ा डैड को समझ में आ गया, थोड़े वो भी रिलैक्स हो गए, क्योंकि एक डे टू डे में ना आप जब बहुत सारी चीज़ें, आप जैसे ना आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। आज हम जब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका काम जो है वो मुझसे कॉन्वर्सेशन में रहना है, और जो यहाँ की जो टेक्निकल टीम है वो ये सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें अच्छे से रखी है, आप और मैं यहाँ पे बैठ पा रहे हैं। सो ऐसे ही कोई भी हमारा प्रोफेशन होता है, एनी प्रोफेशन, इट्स अ टीम वर्क। यस यस। सो हाँ, मल्टी स्पेशलिटी का वही मेन मेरे पर्सनल मुद्दा यही था कि एक क्लिनिक में पेशेंट्स को हर टाइप का डेंटिस्ट मिले, और स्पेशलिस्ट जिसने MDS करी हो, जस्ट ये BDS किए हुए नहीं। जैसे वन स्टॉप शॉप बोलते हैं वैसे। वन स्टॉप शॉप, यस यस, एब्सोल्युटली, दैट वाज द विजन। सो बहुत पहले ही हमने ये, अभी तो खैर सारे डेंटिस्ट ये फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी सारे करना चाहते हैं, करते हैं, whatever, but we were the first ones to start that. जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं, वो वीनियर्स, अलाइनर्स दूसरों को देख के लगाते हैं, मतलब इसमें क्या टेक है आपका? मैंने देखा है काफी, मतलब कि दूसरों को वो बहुत फॉलो करते हैं यार, मतलब आजकल की जो मुझे पहले तो आप ये बताइए, आप ये सवाल चुन चुन के लाए कहाँ से हैं? What an literally amazing question, because मेरे पास genuinely काफ़ी ये बच्चे आ रहे हैं। ओके, देखिए, प्रॉब्लम हमारे कंट्री की या इन जनरल ना, हम लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ वेस्ट को फॉलो करते हैं जी, तो ये सब भी वहाँ से फैड आता है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, इंस्टेंट। दूसरी चीज़ है इंस्टेंट, हर कुछ इन लोगों को इंस्टेंट चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए, या दुख दर्द टाइप्स नहीं चाहिए। तो हम लोग, अच्छा, सो कमिंग टू द फैड पार्ट ऑफ इट, एज आई सेड, आया तो हॉलीवुड बॉलीवुड से है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए इसीलिए आया है। कहाँ तक ये फैड सही है? नहीं, मैं अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, मेरे बहुत सारे जो डेंटिस्ट हैं वो इस बात को नहीं भी मानेंगे, बहुत सारे मानेंगे भी। सो मेरा टेक ये है, पहले आप थोड़े फैड को थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं, थोड़ा आम आदमी के लिए? आम आदमी, फैड इज समथिंग, फैड को डिस्क्राइब करूं, व्हाट इज फैड? यस यस यस। फैड इज समथिंग जो देखा देखी में आप कर रहे हैं। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। करेक्ट। 10 लोगों ने आईफोन लिया है तो मुझे भी आईफोन ही चाहिए, चाहे मेरे घर में वो परिस्थिति है आईफोन लेने की कि नहीं, ये है फैड। ये मैंने आईफोन के लेवल पे बताया, अब मैं डेंटिस्ट्री के लेवल पे डेंटिस्ट्री केस में बताइए प्लीज। सो वही लेवल हम अभी विनियर्स और अलाइनर्स का बात कर रहे हैं। हाँ, विनियर्स के बारे में भी आप। विनियर्स स्पेशली मेरे को खुद को विनियर्स स्पेशली एड्रेस करना है, क्योंकि ये बहुत बॉलीवुड हॉलीवुड है, टीवी सीरियल है, उनके लेवल पे मैं थोड़ा बहुत सिर्फ इसीलिए जस्टिफाई करती हूँ क्योंकि अभी सडनली किसी को टीवी एक्टर जो ट्राई कर रहा है टीवी एक्ट्रेस बनने के लिए या मॉडलिंग के लिए या ऐसे लाइमलाइट प्रोफेशन के लिए, उसको एक हफ्ते में वो रोल मिल चुका है कि एक हफ्ते बाद आपका शूट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मुझे आपका ये दांत नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये करके आना है, वहाँ पे फिर भी उस विनियर का एप्लीकेशन में समझ सकती हूँ। लेकिन एक आम बच्चे के लिए मैं वो ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहती, स्पेशली अगर उसके पास वही अपने दांत का करेक्शन
दांतों की वायरिंग करने से हो सकता है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ प्लीज़ टेक योर टाइम, गो थ्रू दिस। विनियर्स के लिए हमें दांतों की घसाई करनी पड़ती है एट अ वेरी गुड लेवल। अच्छे दांत, आपके अच्छे खासे दांत घसाए जाते हैं और उसके ऊपर वो विनियर्स बिठाए जाते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एज आई सेड, उस प्रोफेशन में इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि वो टाइम और मनी फैक्टर काफ़ी काउंट हो रहा है। प्लस दैट्स अ शो बिजनेस, दैट्स अ शो बिजनेस, दिखाना है उनको तो एग्जैक्टली। सारी एक्ट्रेसेस के बने हुए हैं, सारी ऑलमोस्ट। दूसरा, ये बताया नहीं जाता है कि हर 10 साल में विनियर्स को रिपीट करना होता है। ओके। हाँ, ये बात उस वक्त सामने वाला बताता नहीं है, या अच्छे वाले जो होते भी होंगे वो ऑब्वियसली बताते होंगे, बट अगेन लाइमलाइट वालों पे प्रेशर है, उनको करना है। आप क्यों अपने अच्छे दांत खराब करके, जब आपके पास एक ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है वो दांत को सही। देखिए, विनियर्स वगैरह यूजुअली स्माइल डिज़ाइन में काम आता है। जो बच्चे अपनी स्माइल से कॉन्फिडेंट नहीं है, सो टू अवॉइड द ब्रेसेस, जो ब्रेसेस इज वायरिंग ट्रीटमेंट, जो अलाइन करते हैं पूरे दांत को। यस यस। ना उधर ही अलाइनर्स का भी मसला आता है। अलाइनर्स इज द मोस्ट लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल इन द, आपको लाइनिंग में लाने के लिए। सो हमारे मतलब मैंने खुद अपने लिए वो मेटालिक ब्रेसेस लगाए हुए थे बचपन में। इनफैक्ट मेरे कॉलेज जिसमें काफी खाना फंसते थे। या ओ गॉड, उसमें तो इतना खाना फंसता था, मुझे गाय बुलाया जाता था। ये तो गाय बन गई है अभी, थोड़ी देर के बाद इसका अपना खाना निकाल के खा लेगी टाइप्स। जी। सो एनीवे, कमिंग टू द क्वेश्चन, मैं फिर भी आज भी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स, खासकर ब्रेसेस पे ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, बच्चों को भी समझाती हूँ कि प्लीज़ गो फॉर दिस। बट वही बात है, बच्चे हर चीज़ इंस्टेंट चाह रहे हैं और उस चक्कर में अ लॉट ऑफ डेंटिस्ट्स, मैं तो खैर मेरे पैर पे मेरी बहुत कुल्हाड़ियाँ चल रही होती हैं। मैं एक्सट्रीमली ऑनेस्ट हूँ, एक्सट्रीमली ब्लेटेंट हूँ। मुझे नहीं लगता है तो मैं मना कर देती हूँ। हाँ, उस पर घाटा भी मेरा होता है क्योंकि वो कहीं और जाके वही काम करा के दे आर सॉर्टेड, बट एटलीस्ट आई स्लीप पीसफुली कि मैंने तूने दांत बेवजह कट नहीं कर दिए। इट हैज़ टू बी, मतलब ज़रूरत जेन्युइनली हो ना ऐसे। सो उसकी लाइफ कम हो जाती दांत की। डेफिनेटली। आप मतलब देखिए, हाउ डू आई से, अब दांत भगवान ने दिए हुए हैं, करेक्ट। विनियर्स अल्टीमेटली हम इंसान बना रहे हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं। मैं बिल्कुल डाउट ही नहीं करूँगी मेरे प्रोफेशन पे। मैं ये नहीं बोल रही विनियर्स ख़राब चीज़ है। सो प्लीज़ इसको कोई भी गलत सेंस में ना ले। विनियर्स जहाँ जेन्युइनली रिक्वायर्ड है, पर इसको शॉर्टकट समझ के आगे मत बढ़िए। हाँ, दांत खराब हो रहे हैं, आपके दांत कट रहे हैं, आपका अच्छा खासा दांत कट गया क्योंकि हमको उसके ऊपर एक कैप चढ़ानी है। हाउ आर यू इवन ओके विथ समथिंग लाइक दैट, यू नो? सो या, बट देन वही बात हो जाती है, आजकल लोग बोटॉक्स, फिलर्स, हर चीज़ में घुसे हुए हैं, हर कुछ इंस्टेंट चाहिए, हर कुछ लुक्स पे बेसिस है। बट जैसे फिलर्स वगैरह भी रिपीट में कराना पड़ता है, वैसे हमारे विनियर्स भी रिपीट में कराने पड़ते हैं। अलाइनर्स बेवजह बहुत महंगी ट्रीटमेंट है एक अच्छे दांत को सेट में लाने के लिए। आप सही टाइम पे आइए। बच्चा जब 11 और 15 के बीच के उम्र का है, आप उसका बात घूम फिर के, पंकज, बात घूम फिर के रेगुलर चेकअप पे आती है बच्चा। इट इज़ ऑल अबाउट रेगुलर चेकअप। 11 और 15 की उम्र में आप अगर अपने बच्चे को लेके आएंगे, चेकअप कराएंगे, एक जो आपके रेगुलर जो भी डेंटिस्ट होंगे, ये ठीक से दांत बढ़ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आगे पीछे हैं, इनको कब हमको वायरिंग करके सही टाइम पे लाना पड़ेगा। पेशेंट्स अक्सर, स्पेशली गर्ल के पेशेंट्स, यू नो, जो मैं उल्लासनगर में कभी कभी थोड़ा ट्रेंड देखती हूँ, आजकल बहुत अवेयर हो गए हैं, मेरे पास दोनों टाइप के आते हैं। बट बहुत बार प्रेशर आता है, शादी करनी है, दांत इतने बाहर हैं, अभी का अभी ठीक कर दो। नहीं होता है पंकज। हम लोग यार, हम अल्टीमेटली ह्यूमंस हैं, डॉक्टर्स हैं, ह्यूमंस हैं। टाइम पीरियड दीजिए। वी कैन डू वंडर्स विथ योर टीथ, गिव अस दैट टाइम। पढ़े लिखे लोग जेन्युइनली लास्ट मिनट में, मैं दूर नहीं, मेरे खुद के घर के लोग करते हैं
दे विल प्लान देयर एंटायर ट्रिप, मतलब मेरे NRI कजिन्स जो भी हैं, दे विल प्लान देयर एंटायर ट्रिप। मुझे इतना सा ही वक्त दिया जाता है, दी ये कर दीजिए ना, दी वो कर दीजिए ना। सो या आई मीन फिर उतनी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। विनियर्स के लिए नहीं खिलाफ हूँ, अलाइनर्स के लिए नहीं खिलाफ हूँ। इतना ही बोलूँगी, जहाँ ज़रूरत है हाँ करिए, अननेसेसरी अपने पेरेंट्स का फालतू खर्चा एक फैड में घुस के मत करवाइए। ट्राई टू बी रीजनेबल। आपने वो पैसा, आपके पेरेंट्स ने थोड़ा मेहनत से ही कमाया है, यू हैव नॉट येट अर्न्ड दैट पोजीशन। इज इट एक्सपेंसिव? या वेरी विनियर्स, एंड कंपेयर टू अ बेसिक थिंग इट्स एक्सपेंसिव ना। मतलब देखिए अभी अगेन इट्स एक्सपेंस इज वेरी रिलेटिव पंकज। कोई चीज़ आपको महंगी लग रही होगी, मुझे नहीं लगेगी, और जो चीज़ मुझे महंगी लग रही होगी आपको नहीं लग रही होगी। करेक्ट। एक बात वो आती है जी। दूसरा, अगेन ये रिलेटिव टर्म इसीलिए मैंने यूज़ किया खासकर इन ट्रीटमेंट्स को लेके कि जो चीज़, जो भी ट्रीटमेंट, स्पेशली दांत सीधे करने की, अगर आप 1/4 कॉस्ट में कर सकते हैं, वाई आर वी पेइंग डबल ट्रिपल अमाउंट? अलाइनर्स इज एक्सपेंसिव, इट्स जस्ट अ फैड। बच्चे वो अलाइनर्स ना यूँ लेके घूम रहे होते हैं। अमेरिका में फैड चल रहा है, स्पेशली इन हाई स्कूल्स, 9th 10th 11th 12th, ये 4 years। हाँ, और वही बोल रही हूँ, वहाँ के सारी नेटफ्लिक्स सीरीज़, पॉप सीरीज़, के पॉप, फलाना पता नहीं क्या क्या बच्चे देखते हैं। वो फिर ऐसे ऐसे पहन भी नहीं रहे होते हैं, वो बस घुमा रहे हैं। सो आई हैव लॉस, मतलब मेरे 1-2 पेशेंट्स ने नहीं पहना, वो ट्रीटमेंट उनके लिए वेस्ट गया। जबकि हम जब वो लगा के रखते हैं ना दांत सीधे करने के लिए, खासकर आपका वायरिंग का ट्रीटमेंट, तो वो डॉक्टर के हाथ में है। प्लस वो बच्चा भी इतना जल्दी जल्दी उससे बोर हो रहा होता है, उसको वो टाइम पे ख़त्म करना ही है। जबकि अलाइनर्स उसके हाथ में है, बच्चे के हाथ में है, तो वो पहनता नहीं है, ट्रीटमेंट पूरी होती नहीं है, दांत वैसे के वैसे रहते हैं। आपने पैसा भी खर्च कर लिया। मैं अगेन सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे सही से करते हैं। मतलब जो ये फैट के चक्कर में फैट कर लेते मैं हैं। एक ही चीज़ बोलूँगी, कोई भी चीज़ आप प्लीज़ फैट के चक्कर में, मेरे दोस्त ने किए, मेरा दोस्त जाके कुएं में कूद रहा है, मैं भी नहीं प्लीज़। बड़ी कॉमन है, ये बहुत होता है। मतलब मैं, देखिए हम भी बच्चे रहे हैं, और ये चीज़, ये स्पेशली ये जो डायलॉग था, ये मेरे माँ बाप का है, मेरा नहीं है कि दोस्त कुएं में गिरेगी तो क्या तुम भी जाके गिरोगी। एंड दैट्स हाउ मैं फाइनली एक डेंटिस्ट बनी हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ये डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये एक इमोशन है, और ये हर चीज़ पे आज भी उतना ही लागू होता है जितना हमारे टाइम पे होता था। प्लीज़ थोड़ा पेरेंट्स का एक्सपीरियंस सुने, उनका बजट समझें, और अगर आपको अल्टीमेट एक लुक ऐसे भी मिल रहा है तो वाई गो फॉर फैड्स। बाकी तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ विनियर्स ज़रूरी है तो ज़रूरी है, सिंपल एज दैट। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दांत एक्चुअली ख़राब कैसे होता है, क्या उसके स्टेप बाय स्टेप बताइए आप। ठीक है, मैं ख्याल रख रहा हूँ जितना मेरे लिमिट में है, बट फिर भी दांत खराब होते हैं। मेरा खुद का इम्प्लांट हुआ है, मैंने किया हुआ है। हाँ, यस। सो वो अक्ल वाली दांत है ना, वो एक दांत दूसरे दांत में मेरे घुस गए थे। ओके। तो ऑप्शन ही नहीं था, उसको कट करके निकालना था। फिर बाद तो में उसको रूट कैनल किया, बट वो भी एक पर्टिकुलर टाइम तक चल पाया, सरवाइव कर पाया। बाद में उसको इम्प्लांट ही करना पड़ा। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि फ्रॉम स्टार्ट एक दांत से खराब तक निकल जाने तक पूरा प्रोसीजर कैसे होता है। ओके पंकज, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व या इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगेन आपका खाना पीना, और आप दांत कितना क्लीन रखते हैं। देखिए होता क्या है, हम जब भी हमारे मुंह में सलाइवा है, थूक, जिसको हम थूक बोलते हैं, सलाइवा। करेक्ट। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, काफ़ी कुछ होता है बेसिकली, जो कंटिन्यूस दांत को क्लीन रखने में भी एक बात तो हेल्प भी करता है। दूसरी बात, जब हम कुछ भी खा पी रहे हैं, कुछ भी अगर वो हल्का सा भी जब दांत में अटक जाता है, अब यही बैक्टीरिया जो उस सलाइवा में थे, एक्चुअली हमको क्लीन रखने के लिए
अब उनको कुछ शुगरी सब्सटेंस मिल गया है खेलने के लिए, इट्स फन टाइम फॉर देम नाउ। एक एरिया में वो जाके वो बैक्टीरिया और वो जो आपने खाना पीना जो अच्छे से साफ नहीं किया है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू पंकज, इट इज़ एज सिंपल एज जब आपने चाय पिया और कुल्ला नहीं किया तो वो जो चाय की परत भी वहाँ बैठी है, वो उतनी छोटी सी भी चीज़ उस बैक्टीरिया और सलाइवा के लिए एक प्लेइंग ग्राउंड है। मैं आपको बहुत लेमैन में समझा रही हूँ, मुझे साइंटिफिक टर्म्स में नहीं मेरे हाँ हम समझ भी नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली बेटर सो उनके लिए प्लेग्राउंड है उस बैक्टीरिया के लिए और वो सलाइवा के लिए। मस्ती में वो धीरे धीरे वहाँ फिर वो अगर आपने कंटिन्यूस फिर इट ऑल डिपेंड्स आपके क्लेनलीनेस पे, ठीक है। तो वहाँ एक परत जमती जाएगी। लिटरली सफाई उतनी बुरी है इंसान की, या बहुत बार होता है सफाई जेन्युइनली अच्छी होती है बट कुछ एक कॉर्नर होता है किसी एक जगह पे जहाँ आप पहुँच नहीं पाते हैं, दैट इज़ वेयर वी डेंटिस्ट कम इन बाय द वे। तो अगर वैसा कोई एरिया है जहाँ आप पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो अगेन ये सारा जो अंदर खेल चल रहा है वो धीरे धीरे कैविटी बनाएगा। कैविटी इज मैं मेरे लेमैन पेशेंट को एक चीज़ बोलती हूँ, दांत का कीड़ा इज इक्वल टू दीमक। आपने देखा होगा, मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस घर पे भी किया है बचपन में, कि एक बार दीमक एक जगह घुस जाए ना, वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपने उसकी ट्रीटमेंट पेस्ट कंट्रोल से नहीं कराई। वो पूरा आपका फर्नीचर हो, बेड हो, पूरा सड़ा के गला के ही निकलेगा। दांत का कीड़ा इज इक्वल टू दीमक। अच्छा, हमारे दांत में ना लेयर्स होते हैं, ये जो आप वाइट पोर्शन देखते हैं इसको हम इनैमल बोलते हैं, ये आपका दिखाने वाला पोर्शन है। इसके नीचे होता है डेंटिन, डेंटिन के नीचे होता है पल्प। ये तीन चीज़ें मैं थोड़ी टेक्निकल इसलिए बता रही हूँ पेशेंट्स को, आपको ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आपने पूछा ये होता कैसे है। हमारा सबसे पहला जो स्टॉप उस कीड़े का होगा वो आपके वाइट वाले लेयर पे होगा। आपका अपना वाइट वाला लेयर आपको जैसे ही ब्लैक दिखने लगता है, ब्राउनिश दिखने लगता है, दैट इज़ योर वेकअप कॉल ऑलरेडी। नॉक नॉक, प्लीज़ जाइए डॉक्टर के पास, मैं तो रोज़ ब्रश कर रही हूँ, मैं तो रोज़ सफाई कर रहा हूँ, ये फिर भी ब्लैक और ब्राउन क्यों हो रहा है? दैट इज़ एक्चुअली योर वेकअप कॉल एज अ पेशेंट। बट पेशेंट्स को वो समझ नहीं आती फॉर वॉट एवर रीज़न, या वो अवॉइड करते हैं, तो वहाँ वो दीमक लग चुका है। वो नीचे 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 हमारे पहले डेंटिन पे जाएगा, जब डेंटिन पे भी पहुंचता है, अच्छा जब इनैमल पे रहता है ना, इट इज़ जस्ट अ डिस्कलरेशन, आपको कोई पेन फीलिंग नहीं आएगी। जब वो डेंटिन तक जाता है तब भी इनिशियली इट ऑल डिपेंड्स हर एक के डेंटिन के लेवल पे, तो वो ठंडा गर्म चटक धीरे धीरे शुरू हो जाती है, या मीठा खाने की चटक में शुरू हो जाता है। अगेन अगर आप उसी वक्त कम से कम आ गए तो उतने लेवल पे फिलिंग हो जाएगी। बट पेशेंट्स हर सिम्टम, देखिए भगवान हमारा बहुत काइंड, उसने हमारा सिस्टम है ना बहुत प्यारा बनाया है। मैं बार बार आई गो टू माई दिस, आप बोलोगे यू नो भगवान को ले आ रही है बीच में, बट इट इज़ इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बना के दिया है। एग्जैक्टली, इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बना के दिया है। हर लेवल पे उसने नॉक नॉक का सिस्टम भी दे रखा है, आपको आंखें दी है, आप अपना डिस्कलरेशन इग्नोर कर रहे हैं। चलो वो इग्नोर हो गया फॉर वॉट एवर रीज़न, फिर आपको सेंसेशंस दिए हैं गरम ठंडा फील करने की, मीठे में कुछ दर्द होने की, आप वो भी इग्नोर करके लास्ट तक पहुंच रहे हैं कि वो जो रात में जब दर्द आएगा और जब मैं उस दर्द से करहा के उठने वाली हूँ तभी मुझे डॉक्टर याद आएगा। सो फिर उसमें दिस इज़ हाउ एक प्रोसीजर है कि आप प्लीज़ अपने वेकअप कॉल्स देखिए। दूसरा, ओके, जब ये दांत फाइनली अगर चलो रूट कनाल तक पहुंच भी गया, हमारे पास हर स्टेप पे ट्रीटमेंट है। बाय द वे लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, वाइट पोर्शन पे है फिलिंग कर देंगे, डेंटिन तक भी फिलिंग हो सकती है। नीचे चला गया ऑब्वियसली आपको रूट कनाल पता ही है। अच्छा, रूट कनाल भी अगेन इट्स अ मैन मेड और वी हैव डन द प्रोसीजर। एक बहुत बड़ा, वापस इस पे आती हूँ कि पेशेंट्स हमेशा हमसे पूछते हैं परमानेंट रहेगा? अरे सॉरी सर, परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हाँ मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ
और मेरे सारे डेंटल प्रोफेशनल्स जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मैं उनके किसी काम पे कोई डाउट नहीं रखते हुए बोलूँगी हम अपना 100% देते हैं, सही काम करते हैं। परमानेंट फिर भी कोई चीज़ नहीं रहती है। आज हम जिंदा परमानेंटली नहीं रहते हैं। भगवान ने जो दांत दिया था आपने उसकी बैंड बजाई हुई है। आप वो बैंड बजे हुए दांत के साथ हमारे पास आए हैं, आप हमने उसका अच्छा कुछ करके दिया। सो नहीं, परमानेंट नहीं रहेगा, लॉन्जेविटी रहती है। फिर 10-15 साल आराम से, 15-20 साल 10-15 साल निकालते हैं रूट कनाल और उसके ऊपर कैप के साथ। एज आपके खुद के एक्सपीरियंस में आपने बताया, फाइनली जब वो भी ख़राब हो गया तो इम्प्लांट करना पड़ता है। तो इम्प्लांट का लाइफ आई गेस इम्प्लांट इज़ प्रीटी मच लाइफ लॉन्ग इफ़ द बॉडी टेक्स अप। अगर बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया है, इट इज़ प्रीटी मच लाइफ लॉन्ग। फेलियर्स हैं उसमें भी, अगेन बेटा वापस बोलूँगी, हर चीज़ के दो पहलू हैं, उसमें भी फेलियर्स हैं। अब आपकी बॉडी ने ही उसको पिकअप नहीं किया फॉर वॉट एवर XYZ रीज़न, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब लॉन्जेविटी देखी है मैंने, तो पेशेंट्स हैव टेकन इम्प्लांट विद देम, सिंपल एज दैट। मैंने देखा है कि जैसे मैं भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं या कोई भी जो डेंटिस्ट के पास प्रेफर करते हैं जाने के लिए, तो वो एक डेंटिस्ट से पता नहीं करते। जैसे आदत होती है ना कि हर जगह जाओ, पता करो कौन सही है, कौन सस्ते में दे रहा है। वो ये नहीं देखते कि उनका एक्सपीरियंस क्या काउंट हो रहा है या क्या। मेरे सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, आपको तो ज़्यादा पता होगा इस बारे में। तो क्या ये सही भी है और इसमें आपका क्या टेक होगा इसमें? मतलब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या सही तरीका है कि हम सब जगह जाएं डेंटिस्ट में? चलो आज मैंने आपसे एक दांत करवा लिया, दूसरे से मैंने दूसरा दांत करवा लिया, तो इज दिस राइट या एक ही डेंटिस्ट को हमको प्रीफर करना चाहिए? सो आई विल गो बैक अगेन टू टाइमलाइन। पहले ज़माने में वही बात होती थी, डॉक्टर्स की एक रिस्पेक्ट होती थी। एक डॉक्टर बंद जाता था तो वो फैमिली डॉक्टर पूरा बन जाता था, जिसे फैमिली डॉक्टर भी कहते थे। एग्जैक्टली, एंड सो वॉज फॉर डेंटिस्ट ऑल्सो। सो ये वापस पहले के ज़माने में इतना नहीं होता था जितना ये ट्रेंड हाल ही बढ़ चुका है। हाँ, इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि अवेलेबिलिटी और ऑप्शंस उतने डेंटिस्ट के भी या डॉक्टर्स के भी बढ़ गए हैं। सो देर आर टू वेज टू सी। मैं पेशेंट का पहलू भी बात करूँगी इस बारे में, और मैं डेंटिस्ट का पहलू भी। डेंटिस्ट बढ़ चुके हैं, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि मेरा क्लिनिक विद इन उल्लासनगर इतने सालों से है, मुझे यहीं के सिस्टम्स पता है। यहाँ पे भी होता मेनली शायद ऐसा है, जो नए नए आते हैं या थोड़ा बहुत वो थोड़ी क्रैब मेंटालिटी इन जनरल है। तो देखा देखी में आपने देखा होगा, जैसे अगर एक स्वीट शॉप खुलती है तो लाइन में वो सारी स्वीट शॉप्स खुल जाती हैं, एंड देन देयर इज़ जस्ट टू गेट द अदर पर्सनस कस्टमर टू योर शॉप यू विल रिड्यूस द रेट। तो देखिए ये हर प्रोफेशन में होता है, ओके। अब ये आ गया डेंटिस्ट का पहलू कि ये ऐसा है एक बना हुआ। ये हुआ भी इसलिए है क्योंकि पब्लिक वैसा कर रही है। पब्लिक अपना कोई भी डॉक्टर बोलो उसको स्टैंडर्ड नहीं रख रही है, जैसे कुछ साल पहले तक भी रखा जाता था। द वे यू सेड, एक के पास जाना फिर, एंड विच इज़ फाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। थोड़ा बहुत लेवल पे फाइन भी मुझे लगता है ठीक है, प्लीज़ गो अहेड, आप अपना होमवर्क करिए। क्या जब तक हमें एक राइट डेंटिस्ट ना मिल जाए? No, absolutely. I'm absolutely. That's precisely what I'm saying. आप अपना होमवर्क करिए, समझिए। लेकिन मेरे पास बहुत पेशेंट्स हम डेंटिस्ट को तोड़ने के लिए आते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए आते हैं। अच्छा। या वो तो ये कर रहे हैं और आप क्यों नहीं ये, और वो तो वे। प्लीज़ डोंट कम टू मी फॉर दैट। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन मेरे कलीग्स का नॉनसेंस कि आप उनके बारे में आके कुछ बोले मुझे, वो मैं बिल्कुल मुझे नहीं पसंद है। हुआ होगा उनसे कुछ। आज मैं भी एक डेंटिस्ट ही हूँ, ह्यूमन हूँ। आई एम नॉट 100% करेक्ट इन ऑल माई प्रोसीजर्स। आई एम स्टिल लर्निंग। गलती हम सबसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती है।
आप इतने साल से अगर किसी के पास जा रहे थे, किसी एक गलती की वजह से आप वहाँ से स्टॉप कर देते हैं, या उसने ऐसा कर दिया अब हम इसके पास जाएंगे, तो मतलब इतने सालों की उस बंदे की मेहनत उधर, मतलब आपने उसको इमीडिएटली इग्नोर कर दिया। हाँ, आपको पूरा राइट है डेंटिस्ट चूज़ करने का, बेसिस ऑफ योर ओन फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अगेन नो, मैं उस पर तो कुछ कमेंट भी नहीं करूँगी। जैसे मैंने पहले भी कहा पॉडकास्ट के स्टार्ट में, एक ज़ारा भी है तो एक मैक्स भी है तो एक स्टेशन के बाहर बैठने वाली शर्ट्स भी हैं। वैसे ही आज डेंटिस्ट में भी सब टाइप के डेंटिस्ट हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है। कोई जो मेरे सीनियर्स हैं, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे आर माई सीनियर्स एंड दे विल चार्ज व्हाट दे विल चार्ज। आज मेरे जूनियर्स हैं, आप मुझे मेरे जूनियर्स से नहीं कंपेयर कर सकते, जैसे आप मुझे मेरे सीनियर्स या सीनियर्स को मेरे से नहीं कंपेयर कर सकते। एक न्यू कमर है, उसने क्या ही एक्सपीरियंस लेके क्या ही अभी आए हैं। अगेन बहुत सिंसियर बच्चा होगा, मैं उसके सिंसियरिटी पे नहीं बता रही हूँ, मैं एक पेशेंट माइंडसेट पे बात कर रही हूँ। सो आई विल स्टिल से कि पेशेंट्स का शॉपिंग करना एक राइट बनता है आज के ज़माने में, क्योंकि इतना अवेलेबिलिटी है। बट एक बार अगर आप चूज़ कर लेते हैं, so at least stick to that person for whatever reason you had chosen them on your first experience, that way. अभी थोड़े ओरल मिथ्स में आते हैं, जैसे कौन से टूथपेस्ट चूज़ करना चाहिए। टीवी में काफ़ी एड्स आते हैं कि ये टूथपेस्ट अच्छा है, इसमें नमक है, जो बोला जाता है, तो वो कितना हद तक सही है, कौन सा टूथपेस्ट हमको लेना चाहिए, और कौन से मिथ्स है जो आपको ज़्यादा पता होंगे एक्चुअली कि ऐसे मत कर, हाँ इससे दांतें खराब हो जाएंगी। जैसे बचपन में कहा जाता था कि चॉकलेट मत खा, दांत में कीड़े आ जाएंगे। तो ये भी क्या मिथ है या ये सच्चाई कितनी है इसमें, आप प्लीज़ इसमें हमें बताएं। गॉड, टू मेनी क्वेश्चंस पंकज, कितने सारे एक साथ क्वेश्चंस बता दिए। जी हाँ, जी हाँ, मेरी बहुत, आई थिंक दिस इज कनेक्टेड, तो मैंने इसके लिए सब एक साथ ही पूछ लिया। मेमोरी है मेरी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द मिथ पार्ट ऑफ इट। यस यस यस। जो सबसे बड़ा और बहुत पुराना मिथ है वो ये है कि दांत निकालने के साथ आंखों की विजन चली जाती है। अच्छा, ऐसा होता है? अच्छा, ये बोला जाता है। ओके ओके, आपने मिथ पूछा, मैं मिथ बता। जी जी हाँ, जी जी ओके। इनफैक्ट आज तक, अभी इमेजिन, ये मिथ सिर्फ मिथ नहीं, किसी किसी के लिए इतना जहन में लोगों के बैठा हुआ है। आज 53-year-old क्लिनिक है हमारा, एंड ये क्वेश्चन आज भी रिपीट होता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ मैं एड्रेस करना चाहूँगी। पहली बात, कमिंग टू आपका क्वेश्चन, क्या चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं? तो जी हाँ, ओके, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं प्योरली बिकॉज बच्चा चॉकलेट खाने के बाद मुंह में कुल्ला नहीं कर रहा है, उसको ब्रश करके सारे दांतों का सरफेस क्लीन नहीं कर रहा है, और कितना ज़्यादा चॉकलेट खा रहा है, इट ऑल डिपेंड्स उस पर भी। आप चॉकलेट्स कितने खा रहे हैं? आप सिर्फ, कुछ बच्चे हैं, मतलब आई मीन मैं भी ऐसी थी, पर मेरे भी दांत खराब हुए थे। सो यस, एज अ चाइल्ड तो नहीं, आई मीन चॉकलेट खाने से डेफिनेटली दांत खराब होते हैं। वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट। ओके, तो टूथपेस्ट, हाँ, कमिंग टू द टूथपेस्ट, ओके, वेरी ओके। पहली बात तो देखिए, अगेन कंपनीज का काम है अपनी चीज़ों को प्रमोट करना और बेचना। जो भी टूथपेस्ट टीवी पे दिखाई जाती है, आई हैव नथिंग, मेरे को उन कंपनीज के खिलाफ कुछ नहीं है। मैं हर लेमैन को एक बात ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी टूथपेस्ट सिर्फ ऐड देख के मत चूज़ करिए कि चलो ये ऐड में दिखाया है, इसने इसमें बताया है, इससे ये होता है, सो लेट मी, अच्छा मुझे तो सेंसिटिविटी हो रही थी, चलो ये वाली टूथपेस्ट दिखा रहे हैं ऐड में, ले लेते हैं। अरे पर आपको सेंसिटिविटी हो क्यों रही थी? आप प्लीज़ पहले डॉक्टर के पास जाइए, वापस पंकज बैक टू बेसिक, रेगुलर चेकअप कराइए। डॉक्टर कौन सी टूथपेस्ट एडवाइस करेगा आप वो यूज़ करिए। जब आप अपनी सेंसिटिविटी मास्क करने के लिए ऐड में दिखाई गई टूथपेस्ट अगर अपने आप से यूज़ कर रहे हैं,
हाँ आपको रिलीफ आएगा, ऑब्वियसली वो उसी काम के लिए बनी हुई है, पर आपका अंदर कुछ जो भी बना हुआ होगा, कुछ इश्यूज आए होंगे, तो वो तो मास्क हो गए थोड़े टाइम के लिए, और बाद में जाके जब बड़ी प्रॉब्लम आएगी तब डेंटिस्ट का बिल फटेगा कि नहीं ये तो बड़ा एक्सपेंसिव डेंटिस्ट है। सेम गोज विद द नमक वाला टूथपेस्ट। आपका डेंटिस्ट वो सजेस्ट करेगा कि आपको वो ज़रूरत है, आपके मसूड़े उतने लेवल पे चल रहे हैं, ख़राब नहीं चल रहे हैं। सी हर डिफरेंट टूथपेस्ट की जो आजकल इजाद हो रही है कि इसमें ये मिलाया जा रहा है वो, प्लीज़ डेंटिस्ट आपको, आप 2 सेकंड डेंटिस्ट को जाके क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये मेरे को सूटेबल है कि नहीं? क्या आप एक ही टी शर्ट 4 लोग आपके घर में पहन रहे हैं क्या? नहीं। एग्जैक्टली जब हर घर का बच्चा बंदा अपने कपड़े अलग पहनता है, जूते अलग पहनता है, सो हाउ कैन यू से कि एक ही टूथपेस्ट सबको सेम काम आएगी? आपको कोई अपने घर में, जैसे आपको कोई और इशू होगा आपके माउथ में, घर में किसी को कुछ और इशू होगा, सो फॉरगेट वन टूथपेस्ट फॉर ऑल डिपेंडिंग ऑन द एडवर्टाइजमेंट। मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ बोलने की कि हो सकता है घर के अंदर ही 2-3 डिफरेंट लोगों को 2-3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, सो कुड बी लाइक दैट। सो नो, प्लीज़ एड्स देख के अपनी चीज़ें मत सिलेक्ट करिए, आपका डेंटिस्ट आपको जो सजेस्ट कर रहा है प्लीज़ वो करिए। तो माउथ वॉश कितना ज़रूरी होता है? ओके, अगेन माउथ वॉश तब भी ज़रूरी होता है जब आपका माउथ स्मेल कर रहा है। पहली बात सिंपल, अब आपका माउथ स्मेल क्यों कर रहा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। जब आप हम लोग जब डेंटिस्ट सर्जरीज वगैरह करते हैं या कोई माउथ प्रोसीजर्स करते हैं जहाँ पे आप खुद से ब्रश नहीं कर पाएंगे, या जैसे एयरलाइंस वगैरह वाले जो टैक्सिंग जॉब्स करते हैं, बहुत बार उनके पास ऐसे होता है भागा दौड़ी का काम है, ब्रश करने का जेन्युइनली कभी कभी टाइम नहीं है, जेन्युइन बात कर रही हूँ, इसको शॉर्टकट मत समझिएगा। उस टाइम पीरियड में माउथ वॉश काम आता है, सिंपल। बट माउथ वॉश हर वक्त यूज़ नहीं करना है। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक ये शॉर्टकट है, माउथ स्मेल कर रहा है, माउथ वॉश लिया, ग्लू करके यूज़ कर लिया। नहीं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से आपका माउथ स्मेल कर सकता है। सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। सो प्लीज़ माउथ वॉश रैंडमली एड्स को देख के या अरे बस माउथ में स्मेल आ रही थी मैंने, नहीं, अगेन गो टू द ब्रेक डाउन कि हमारे माउथ में वो स्मेल है क्यों। सिर्फ माउथ की वजह से है तो डेंटिस्ट ट्रीट करेगा। डायबिटीज़ बढ़ी हुई होती है, उसका भी माउथ में स्मेल आता है, वो आपका डायबिटोलॉजिस्ट ठीक करेगा। लिवर खराब होता है, एकदम सड़ा हुआ रहता है, उसकी एक गंदी स्मेल आती है। आपका पेट बवासीर से हमेशा के लिए जब खराब होता है, उसकी एक अलग स्मेल होती है माउथ में। सो जैसे मैंने वापस पहले कहा था, हमारा माउथ, आपने पूछा था माउथ इज अ गेटवे टू आवर थिंग्स, सो यस, टू द बॉडी, दिस इज व्हाट इट इज। सो माउथ वॉश यूज करना है, पर कहाँ करना है, कब करना है, आपको डॉक्टर ही सही से बताएगा। और कंटिन्यूस कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, ये डेफिनेटली है। अब आते हैं रैपिड फायर राउंड पे। ओके, दिस रैपिड फायर राउंड इज ब्रॉट टू यू बाय एलबी मिठास, डिलाइट इन एवरी बाइट। यहाँ पे बहुत ही वेराइटीज़ मिलते हैं मिठाइयों की, तो मैं चाहूँगा सबको कि आप कैप्शन में सारी डिटेल्स दिए उनके बारे में आप जाके चेक कर सकते हैं, इनके शॉप भी आप विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें? श्योर। ओके, तो दिस गोज रैपिड फायर, आप समझ ही गए, हाँ, ठीक है? ऑब्वियसली यस। कॉफ़ी या ग्रीन टी? कॉफ़ी। कॉफ़ी, ओके। स्केलिंग ऑन रूट कैनल ज़्यादा चैलेंजिंग? रूट कैनाल, बिकॉज दैट्स नॉट माई स्पेशलिटी। ओके, मुंबई का स्ट्रीट फूड या घर का खाना? एज अ किड मुंबई का स्ट्रीट फूड, एज अ डॉक्टर घर का खाना। ओके, टीचिंग या क्लिनिक प्रैक्टिस? एनी डे क्लिनिक प्रैक्टिस। वो मैं समझ ही गया था, any day। फिर भी ये पूछा मैंने। फेवरेट डेंटल इंस्ट्रूमेंट? यार ये बड़ा टफ है जेन्युइनली, बट माई स्कैल्पेल इज माई ब्लेड जिससे मैं सर्जरीज करती हूँ। ओके, बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज? टफ, बट बॉलीवुड। आप देखते हैं, मूवीज देखते हो? आई एम बिग बॉलीवुड फैन। ओके, बीचेस या हिल्स?
यार टफ क्यों करते जा रहे हो, ये सिंपल रखो. बीचेस व्हेन वी वांट सम वाटर. एक्चुअली यू नो व्हाट, Yeah. आई वुडंट माइंड उल्लासनगर इन अ सेटिंग ऑफ सम बीच विथ ठंडी हवाएं ऑफ सम हिल्स. ये कभी नहीं होने वाला. ओके. वन वर्ड फॉर डेंटिस्ट्री. पैशन. वन वर्ड फॉर स्माइल. कॉन्फिडेंस. अगर आप डेंटिस्ट ना होती तो क्या बनती? यार बहुत कुछ बन सकती थी, बट वुड हैव लव्ड टू बी ईदर अ पायलट और अ मॉडल. ओके. डेंटिस्ट्री के अलावा आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या हिडन टैलेंट्स क्या है? Hidden talents, painting, basically dancing. Oh, you love dancing? So मैंने भरतनाट्यम में अरंगेट्रम करा हुआ है. Oh, hidden talent. ये मुझे नहीं पता था. Yes. Good. Even I am a dancer, so Yes, I know, I can connect. I know. आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? Tough one, but either a lot of exercise अगर उस मूड में रहती हूँ, so I dance workouts basically personally, और Netflix. ओके. एक फन मिथ जो आपके पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं और आपको हंसी आ जाती है. I think I covered this, right? आपको बोला कि हाँ, बट ऐसा कोई फन वाला होगा ना मिथ. अच्छा, यही मिथ था जो फन लग रहा था आपको? हाँ, बिकॉज इतने सालों तक ये मिथ चल रहा है. हाउ फनी इज दैट एंड हाउ मतलब दांत निकालने से आंखों की विजन चलेगी. एग्जैक्टली, हाउ अनरियलिस्टिक इज दैट, राइट? कि इतने सालों से ये मिथ चल रहा है. सो इट्स स्टिल, इनफैक्ट रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा कि यू नो कान से मैं बहरा तो नहीं हो जाऊंगा. ओके. सो यू हैव डन वेरी ग्रेट जॉब. तो एलबी मिठास की तरफ से आपको ये स्वीट का एक हैम्पर मिल रहा है यार, आप एक जो बहुत ही वैरायटी ऑफ स्वीट्स है इसमें. तो मैं ये आपको दूंगा एट दी एंड. हम लोग करते हैं ये आपके ही है, मैं बता दूं. सो दिस स्वीट का हैम्पर इज ब्रॉट टू यू बाय एलबी मिठास. यहाँ पे दिवाली कलेक्शंस आई हैं, तो आपको सबको जाना है और ये दिवाली कलेक्शंस देखना है. तो ये गिफ्ट होता है इनका. बहुत सारी अच्छी स्वीट्स है इसमें मैम. तो आपको देखिए प्लीज और खाइएगा और बताइएगा भी कैसे लगा है. और एलबी मिठास से आप नेक्स्ट ऑर्डर भी दीजिएगा. तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली की खुशियां बढ़े तो एलबी मिठास के साथ बढ़ाएं. अभी हम एंड में आ गए हैं, हमारे एंड ऑफ द पॉडकास्ट में. तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे बडिंग डेंटिस्ट को और बहुत सारे लोगों को जो अपने दांतों का एक बेसिक सा ख्याल रखें? Okay, so I'll start my message with the budding dentists. Yes. Whoever is listening to this, जो भी कोई सुन रहा है जिसको डेंटिस्ट या किसी भी मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहता है, नॉट जस्ट डेंटिस्ट्री, मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि कंपैशन, ऑनेस्टी और ह्यूमैनिटी अगर आप में है तो आप प्लीज़ खुली बाहों से इस प्रोफेशन में आइएगा. ये सोच के सिर्फ मत आइएगा कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ. पैसा हर चीज़ में बनता है, बट इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में एनीथिंग रिलेटेड टू अ ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंपैशन, ऑनेस्टी एंड योर ह्यूमैनिटी. उसको अगर आप ना भूलेंगे, हाँ शायद थोड़ा कभी किसी और से कम कमा लेंगे, बट डीप डाउन एक सेटिस्फैक्शन जो होगा कि हमने किसी को चीट नहीं करा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दैट इज़ माई सजेशन टू एन अपकमिंग बडिंग डेंटिस्ट. पंकज जी, आप कुछ और भी पूछ रहे थे? और मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे आम आदमी जो रेगुलर जीते हैं, मतलब हम सब, उनके लिए भी एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से हो जाए तो बेटर रहेगा. सो मैं सभी उन श्रोताओं को जो ये वीडियो पॉडकास्ट जब भी देखें एक ही चीज़ बोलूँगी, लिटिल क्लीशेड बट सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने नज़दीकी डेंटल क्लिनिक में हमेशा अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें. गुड, क्या मैसेज भेजा है. अभी हमारी शो की प्रथा है, हम हर गेस्ट को पूछते हैं कि आपको मैं कैसा लगा, आपको मेरे बारे में कहना है. You have been the most easy going, honest. मतलब आपके ना अंदर से वो दिखता है कि आप जो कर रहे हैं, आपकी ऑनेस्टी आपके काम में दिखती है. आपका जो कंफर्ट लेवल है जो आपने, आई मीन वी आर मीटिंग
इमेजिन लाइक वी डोंट नो ईच अदर दैट मच. सो जो कंफर्ट लेवल आपने मुझे दिया राइट फ्रॉम द टाइम दैट आई हैव एंटर्ड दिस प्लेस, आप सिर्फ आपने नहीं, फॉर दैट मैटर आपकी टीम ने यहाँ पे, तो यस, I loved having this entire free flowing chat. It was as good as like मैं किसी मेरे फैमिली मेम्बर से बस हमारा थोड़ा ये फॉर्मल सेटअप है, वरना तो बस हम फैल ही गए होते. थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर कमिंग ऑल्सो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो. और इनका क्लिनिक का डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. अगर कोई भी इनको दिखाना चाहता है तो प्लीज़ इनके सोशल नेटवर्क में आप जा सकते हैं, इनको डायरेक्टली DM कर सकते हैं और इनको कांटेक्ट कर सकते हैं. मिलते हैं अगले एपिसोड में. टिल देन, नमस्ते.